नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ हिमांशु उपाध्याय। तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये नजारा फरीदाबाद के सराय का है, जहां पर सरकारी स्कूल के बच्चों ने रोड जाम कर दिया। मामले की नजाकत को देखते हुए पुलिस भी मौके पर पहुंची। बिल्लू पहलवान जी, जो निगम पार्षद हैं, उन्होंने भी प्रिंसिपल से मिलकर टीचर की व्यवस्था करने के लिए कहा और बच्चों को आश्वासन भी दिया जल्द से जल्द टीचर की व्यवस्था की जाएगी और उनकी सारी समस्याओं का निवारण भी जल्द से जल्द किया जाएगा। बिल्लू जी, क्या कहना चाहेंगे? आपका एरिया पड़ता है हरियाणा का सबसे बड़ा स्कूल बताया जा रहा है, बच्चे आज सड़कों पर उतरे थे। जी बिल्कुल ठीक बात है। बच्चों को जैसे कह रहे हैं, हमने भी समझाया थोड़ा, लेकिन समझने की बात ही नहीं है, बच्चों के भविष्य की बात है। अब जैसे प्रिंसिपल साहब ने बताया कि डीसी साहब को भी लिख के हैं, अपने शिक्षा मंत्री जी को भी अवगत करा दिया गया है। हमने प्रिंसिपल साहब ने बात करी है, हमारे मंत्री जी कृष्णपाल गुर्जर हैं, उनसे भी बात करेंगे, वो भी कुछ ना कुछ समाधान निकालेंगे। जैसा कि बताया कि 7 महीने से उसका टीचर को उसका कॉमर्स का टीचर नहीं है। अब देखो भविष्य 2 महीने बाद 1.5 महीने बाद पेपर होने वाले, बच्चों की सही बात है, बच्चों के साथ है हम, ऐसा नहीं है। 122 टीचर कम है, हरियाणा का सबसे बड़ा स्कूल है। अब जो टीचर यहाँ पे हैं वो भी परेशान हो जाते हैं, जो टीचर कम है वो भी परेशान हो जाते हैं। देखिए, ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि भाई कितना कहाँ कौन स्कूल में कितनी लाइन, उनके पास सारा डाटा होगा हरियाणा के स्कूलों का, तो थोड़ा सा करते हैं, इसमें सहयोग करेंगे, आपका भी सहयोग लेंगे। अब हमारे मंत्री जी कृष्णपाल गुर्जर जी रह रहे हैं, उनसे बात करके ना समाधान को ना कोई निकालेंगे, वो समाधान निकालते हैं और डीसी से बात करके, अपनी डीओ मैडम से बात करके आगे तक बात पहुँचाएँगे, ताकि बच्चों को टीचर मिले और इनकी पढ़ाई में कोई सफ़र ना हो। सिर्फ थे टीचर नहीं होने की वजह से हजारों बच्चे सड़कों पर उतरे थे, वजह क्या थी? सर, विद्यालय में अध्यापकों की शुरू से ही कमी है। जो 3 महीने हो गए आए हुए, और मैंने आते ही पहले उपायुक्त महोदय से भी निवेदन किया था और उनको हमने लेटर भी दिया। डीओ मैडम को भी हम अवगत करा चुके हैं, उच्च अधिकारियों को भी हमने स्टेटस भेज दिया है। अब पहले से भी टीचर और भी कम हो गए हैं, कुछ टीचर सेंटा में चले गए हैं और कुछ गेस्टों का ट्रांसफ़र हुआ तो गेस्ट आए नहीं हमारे पास। अब स्थिति यह है, 191 टीचर हमें चाहिए और हमारे पास लगभग 69 टीचर हैं विद्यालय में, केवल 122 टीचरों की कमी है। हमने अपने क्लस्टर से भी टीचर बुला रखे हैं, जेबीटी शाम के समय में 6 से 8 पढ़ाने के लिए। फिर भी, और मेरे 2 स्टूडेंट हैं जो मैंने पहले कहीं पढ़ाए थे, वो फ्री में आके बच्चों को कॉमर्स भी पढ़ाते हैं यहाँ पर। तो आज बच्चों को शांत कैसे किया? क्योंकि बच्चे इसमें पुलिस फोर्स लगानी पड़ी। जब मैं 7:20 पर विद्यालय में आया तो बच्चे सारे बाहर थे। उन्होंने किसी भी टीचर को, मुझे भी समझाने के बाद भी हमें अंदर नहीं आने दिया और बोले सर नहीं, हम अंदर नहीं आने देंगे किसी को भी आज। और पार्षद जी भी मेरे से पहले वहाँ पहुँचे हुए थे, इन्होंने भी समझाया, मैंने समझाया, पर बच्चों ने किसी की नहीं सुनी। और उसके बाद प्रशासन के सभी लोग आए, पुलिस अधिकारी आए, फिर इनको बार बार समझाया, इनको आश्वासन दिया कि हमें उच्च अधिकारियों ने बताया है कि 3 दिन के अंदर हम अध्यापक उपलब्ध कराएंगे। तब बच्चों को बड़ी मुश्किल से हम लेके आए यहाँ पर। आज भी विद्यालय में टीचर और भी कम है, क्योंकि आज सेंटा का एग्ज़ाम है, तो 12 टीचर सेंटा का एग्ज़ाम देने गए हैं, कुछ छुट्टी पर हैं। 30 टीचर अवेलेबल हैं, 51 सेक्शन हैं, 4000 बच्चे हैं, तो हमारे लिए भी बहुत समस्याएं होती हैं बिना टीचरों के। और हमने तो उच्च अधिकारियों से बार बार निवेदन किया है। उम्मीद है कि कितने समय से कमी और समस्या आ रही है? कितना समय? शुरू से ये सर, ट्रांसफ़र ड्राइव के बाद टीचर बहुत कम हो गए और बीच में गेस्ट का जब समायोजन किया था बच्चों ने आरोप लगाया 7 महीने से बच्चों के पास टीचर नहीं है। बिल्कुल गंभीर है, क्योंकि बच्चे फिर जाएंगे कहाँ, पढ़ेंगे बिल्कुल बिल्कुल। और ये हरियाणा का सबसे बड़ा स्कूल है और हमारे पास यहाँ स्वीपर भी नहीं है, और स्वीपर के अलावा सिम भी नहीं है, जो कंप्यूटर काम करने में हमें बड़ी दिक्कत आती है। पर हम जैसे जैसे उस काम को कर रहे हैं। सर, अपना नाम बता दीजिए। रविंदर कुमार, और मुझे उम्मीद है कि अब हमें जल्दी टीचर मिल जाएंगे। सर, स्कूल में बच्चों ने हंगामा किया था, तो अब क्या व्यवस्था की गई है जिससे आगे हंगामा? ये स्कूल सबसे बड़ा स्कूल है हरियाणा का, क्योंकि इसमें 7000 से ज़्यादा बच्चों की स्ट्रेंथ है और इस स्कूल में टीचरों की बेहद कमी है और कॉमर्स के तो है ही नहीं। तो अब यहाँ पर व्यवस्था हमने ये की है कि बच्चों की पढ़ाई को किसी भी कीमत पर बाधित नहीं होने दिया जाएगा और कल से ही जो एडिशनल स्टाफ है उसकी नियुक्ति यहाँ पे कर दी जाएगी। तो डीओ मैडम ने आश्वासन दिया है और जो गांव के मौजूद लोग हैं, क्योंकि ये यहीं रहते हैं, सामने ही हैं सभी के मकान, तो ये रोज़ इस चीज़ को देखते हैं कि बच्चे काफ़ी परेशान हैं। तो हम सब ने यही फैसला किया है कि अब कहीं से भी हमें एडिशनल स्टाफ उठाना पड़े तो यहाँ पे लगाए।
बच्चों ने आज हंगामा किया जी टीचर नहीं है स्कूल में जी। तो क्या कहेंगे आप, किस तरीके से सर व्यवस्था इतनी करें? भी कमी नहीं है इसमें, कॉमर्स के नहीं है तो 2 का इंतजाम हम कर चुके हैं, बाकी का भी कर दिया जाएगा। जी। एक फिजिकल का भी नहीं है तो 1-2 जेबीटी टीचर है या कोई और स्ट्रॉन्ग सा टीचर होगा उसकी भी करेंगे। और मैं भी मीटिंग लूंगी इनसे और मैं भी आके बैठूंगी यहाँ 2-3 दिन लगातार। बच्चों की काफी संख्या है, जी। लगभग 7 से 8 हज़ार के हाँ जी सर। बच्चे हैं जी। और मौजूदा टीचर की संख्या 60 है जी। तो 122 लगभग टीचरों की आवश्यकता, कैसे 122 टीचर? सारे तो नहीं हो पाएंगे और ये तो अब देखो ट्रांसफ़र ड्राइव में चॉइस भरवाई गई है, अब चॉइस में नहीं लिया तो किसी को ज़बरदस्ती भी नहीं दिया जा सकता। लेकिन जहाँ हमारे पास लग रहा है बच्चे कम हैं तो उसकी व्यवस्था हम करेंगे कि हाँ कुछ हम और स्टाफ प्रोवाइड करें और बाकी इन सबको लगातार मोटिवेट जिले में करेंगे। स्कूलों पर ताले जड़ दिए जा रहे हैं, आप मौजूदा अधिकारी हैं तो जी। इस चीज़ को कैसे नियंत्रण में लाएंगे? बिल्कुल आ जाएगी नियंत्रण में, हम इनकी काउंसलिंग करेंगे, टीचर्स की भी, प्रिंसिपल की भी, कि इन्हें टाइम भी दे स्कूल में और ध्यान भी रखें इनका, क्योंकि ऐसे बच्चों की कमी तो और भी स्कूलों में है। अभी तिगांव का जो मेरा संस्कृति मॉडल स्कूल है उसमें भी अभी 4 टीचरों को रखा है, तो बाकी और टीचरों बच्चे हैं जहाँ टीचर पहुँचा है तो उनको भी तो पढ़ाएगा, नहीं तो फिर वो रह जाएंगे। जो जी मौजूदा प्रिंसिपल है वो किस तरीके से इन बच्चों को समझाएं? बच्चे नहीं, मैं भी अब 4 दिन आती हूँ लगातार। लगातार जी। टीचर नहीं रहेंगे तो जी। बच्चे किस तरीके से समझेंगे मैडम? नहीं समझेंगे, अभी बहुत है हमारे पास, स्टाफ भी काफ़ी है, इस बार बहुत आया ट्रांसफर ड्राइव में। तो मैडम स्कूल में क्यों नहीं है? है जी स्कूल में नहीं 56 है तो अभी कार डबल शिफ्ट में चल रहा है। स्कूल में बच्चे 8 हज़ार के आसपास हैं, 56 कैसे पढ़ा पाएंगे? सर पढ़ा लेंगे, पहले इतने भी नहीं थे जब भी चल रहा था, और हम जेबीटी हैं, दूसरे टीचर हैं, अपनी सीआरसी में से इंतजाम करेंगे कुछ। आपकी जानकारी में ऐसे कितने स्कूल है जहाँ पर कोई टीचर्स की कमी चल रही है आपकी ऐसे देखो 6-7 तो अभी हमारे मिडिल स्कूल है जहाँ 0 टीचर हैं, इतना इनडिसिप्लिन तो वहाँ भी नहीं है, तो बच्चों की भी काउंसलिंग करी जाएगी, पहले अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, जो टीचर हैं उनसे तो काम करवा ले पहले पूरा, उनका भी इंतजाम है। मैंने डायरेक्टर सर को भी बोला है तो उन्होंने भी यही कहा है कि भाई आपके जहाँ ऐसे स्कूल देख लो जहाँ बच्चे कम हैं और टीचर पहुँच गए तो उन्हें शिफ्ट कर दो। तो अभी हम 2 ऑलरेडी भेज चुके हैं और भी ढूंढेंगे, टीचर को करेंगे